महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी, इनकी कहानियां बहुत सारी कही जाती थी। बाबूलाल कटारा के लगाने नहीं लगाने में, सिफारिश में। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस से आए दागी नेताओं को साफ कह दिया है कि यहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि दागी लोगों को हम ढो नहीं सकते हैं, इसलिए जो जहां से आया है वहां पर लौट जाए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में अपने भारी विरोध को देखते हुए और मुख्यमंत्री निवास में नो एंट्री को देखते हुए कांग्रेस की तरफ फिर से पैर बढ़ाया है। मगर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, आपको आश्चर्य होगा या फिर दुखी भी हो सकते हैं और हंस भी सकते हैं। एक व्यक्ति जो पार्टी छोड़ कर गया है, वो घूम घूम कर माइक पर कह रहा है बस मैं कांग्रेस में आ ही गया हूं, किसी दिन घोषणा हो जाएगी, बड़ा जलसा करूंगा, बुला लूंगा, उस दिन कांग्रेसी हो जाऊंगा। इतनी बड़ी पार्टी की हालत यह है कि छोड़ के जाने वाला कह रहा है कि मैं आ गया हूं, तुम ले लो। मतलब पार्टी की कोई मर्जी नहीं है, घूम घूम कर माइक पर बाइट दे रहे हैं, यह बयान दे रहे हैं कि बस मैं आ गया हूं और कांग्रेस में आने मेरी औपचारिकता है, बस समझ लो कि हो ही गया हूं। क्या पार्टी की हालत हो गई है। ये जब शामिल हुए थे बीजेपी में तो उस दिन पार्टी मुख्यालय में कहे थे कि हमारी शुरुआत ही यहीं से हुई है, हम तो बीजेपी के से ही शुरुआत किए हैं। अब कह रहे हैं कि दम घुट रहा है, इसलिए कि बीजेपी इस बोझ को लेकर नहीं चलना चाहती कि कांग्रेस के सारे दागी नेता बीजेपी में चले गए हैं पाक साफ होने के लिए। राजेंद्र यादव भी अब बस आने ही वाले हैं, और कहने वाले तो कह रहे हैं कि लालचंद कटारिया भी बस आने ही वाले हैं। अशोक गहलोत के यहां ये बैठे ही रहते हैं, ये कोई बीजेपी में नहीं बैठते हैं, अशोक गहलोत के यहां ये बैठे ही रहते हैं। अब अशोक गहलोत के यहां से उठकर बस कांग्रेस के मुख्यालय में बैठना है। मगर कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि कम से कम एक नजीर तो पेश करे। जो छोड़ के गए हैं ऐसे समय में, उन्हें लगे कि पार्टी छोड़ना कितना मुश्किल काम है, आना कितना मुश्किल हो सकता है। अब चलो मेवाराम जैन और बालुंदी तो निकाले गए थे इसलिए ले लिया, जो छोड़ कर गए हैं वही कहने लगे घूम घूम कर कि बस मैं आ गया। समझिए पार्टी की हालत क्या है। पर कांग्रेस को लगता है कि मनरेगा हमारे लिए संजीवनी है। मनरेगा के आंदोलन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और एक दूसरी तरफ बाड़मेर में हेमाराम चौधरी इस उम्र में, इस ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। एक शख्स जो इस तरह से धरने पर बैठा हुआ है सरहद के इलाके में, जिसने कभी कहा था कि हमारी उम्र हो गई है, अब चुनाव नहीं लड़ने की, युवाओं को मौका देना चाहिए, वो शख्स युवाओं से मुकाबला कर रहा है धरना देने के नाम पर। इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कोई मुझसे बातचीत करने तक के लिए नहीं आए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो हमें समर्थन दे रही है। दरअसल ये इकलौता व्यक्ति उस इलाके में कांग्रेस में जान डालने जा रहा है। बीजेपी ने बड़ी भूल की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट समेत पूरी कांग्रेस हेमाराम चौधरी के साथ वहां पर खड़ी नजर आएगी, यह बताने के लिए कि जाति के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा राज्य के हित में नहीं है। अब के बिश्नोई कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं, प्रशासनिक दृष्टि से हमने फैसला लिया है गैर जाट और जाट इलाकों को अलग करने का। मुझे लग रहा है कि यह विभाजन की राजनीति अक्सर उल्टा पड़ जाया करती है, थोड़ा सा वक्त लगता है। अब के बिश्नोई ने जो सोच कर किया है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मगर इसके बदले वहां कांग्रेस में जान भी आ सकती है। वैसे कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि मनरेगा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। यही नरेगा मनमोहन सिंह को वापस रिपीट कराया था। क्या यही मनरेगा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की साख खड़ी कर पाएगा? इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा लगा देख के, बड़ी संख्या में ये कांग्रेस के नेता आए थे धरने पर। अक्सर कांग्रेसी मुझसे नाराज हो जाया करते हैं, मगर मैं हमेशा यही कहता हूं, इतनी बड़ी पार्टी है,
सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं निकलोगे तो किसके लिए निकलोगे? मगर मनरेगा के आंदोलन में कांग्रेसियों की संख्या अच्छी थी, जहां पर ये सारे नेता बैठे थे। नेता ही ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम ही दिखाई देते हैं, मगर बड़ी संख्या में आए थे और इनकी योजना है कि इसे लगातार हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा के आंदोलन को राजस्थान में मजबूती दें, पर मुझे लग रहा है कि इसके लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है और बीवी राम जी को इस तरह से पेश करने का प्लान किया जा रहा है कि गांव में यह बताया जाए कि वो गारंटी कमजोर थी, ये गारंटी मजबूत है, वो 100 दिन की थी, 125 दिन की है, वहां भुगतान में देरी होती थी, यहां भुगतान हाथ के हाथ होगा, और वहां फर्जीवाड़ा होता था, यहां फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और इसी दिशा में आज दिया कुमारी किशनगढ़ के पाटन में लोगों को संबोधित कर रही थी। दोनों तरफ से क्वेश्चन